Hello, aspirants. I hope you all are doing great. Welcome to JK Civil Services platform. Grab a pen and a notebook. Let's get started. This is your second class. In the previous session, what we have learned so far, हमने देखा था कि बाइनरी कोड्स जो है आपके हम क्यों यूज़ करते हैं, इनके पीछे का लॉजिक क्या है, कुछ फंडामेंटल्स हमने देखे थे और उसके बाद हमने बाइनरी कोड्स का क्लासिफिकेशन देखा था, अल्फा न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में हमने क्या पढ़ा था 8421, जिसको हम BCD भी बोलते हैं, राइट, जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। BCD देखा था, ओवरफ्लो के बारे में देखा था, कंडीशंस के बारे में देखा था, कैसे ओवरफ्लो होता है, एंड इसमें नॉन वेटेड वेटेड क्या चीज़ होती है ये भी देखा था। इसमें ग्रे एंड एक्सेस जो है ये पेंडिंग है आपका, और अल्फा न्यूमेरिक में ये चार चीज़ें आपकी, तीन चीज़ें पेंडिंग है। फटाफट से इनको ख़त्म करते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अदर एडवांस टॉपिक्स, राइट। ये आपका बेसिक है, इसके बाद ही हम अप्रोच करेंगे towards the other topics as mentioned in the previous lecture. Let's get started without wasting any further more time. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ASCII जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये भी एक बाइनरी कोड है, ये भी एक इनकोडिंग स्कीम है, आप इसको बोल सकते हैं, राइट। इट इज़ यूज फॉर व्हाट, मैंने आपको बोला था प्रीवियस सेशन में, कंप्यूटर आपका ABC अल्फ़ाबेट्स नहीं समझता, कोई भी आपका जो की आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड में वो वैसे नहीं समझता, वो सिर्फ बाइनरी समझता है। तभी हमारे इन कोड्स की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या करेगा, आप A प्रेस करोगे तो उसका एक डेफिनेट ASCII वैल्यू होगा वहाँ पे, राइट। तो ऐसे आपका इंटरनली डेटा रिप्रेजेंट होता है कंप्यूटर्स में, ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। तो ये कितने बिट का होता है ये आपसे पूछा जा सकता है, आप बोलोगे 7 बिट। ऑल दो इसका एक और भी एक्सटेंडेड ASCII आता है जो कि 8 बिट का आता है, राइट। बट ओरिजिनली आपको 7 बिट ही पढ़ना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 7 बिट का होता है, दैट मीन्स मैंने आपको बोला था व्हेन वी टॉक अबाउट बिट्स हमें क्या करना है, 2 raised power n इज नंबर ऑफ बिट्स, दैट इज 2 raised power 7, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 raised power 7 होता है 128। व्हेन आई से दिस, मैंने ये कैलकुलेट क्यों किया, व्हेन आई से दिस दैट मीन्स इट कैन होल्ड 128 कैरेक्टर्स, राइट। अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा मिला के ये 128 कैरेक्टर्स को इनकोड कर सकता है। बात समझ आ रही है, दैट इज़ व्हाट आई मीन, दैट मीन्स इसका रेंज है 127, राइट। ओके, अभी मॉडर्न में 8 बिट ASCII भी है एक्सटेंडेड, जो मैंने आपको बोला था, दैट मीन्स 2 raised power 8 होगा, फिर वो उसका रेंज डिफरेंट होगा। लेट्स स्टिक टू दिस, ओके। चलिए, अब इसमें जो है आपको एक चार्ट देखना है और आपसे एग्जामिनर यही पूछ सकता है कि ये किसने बनाया था ASCII कोड, ये भी हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, राइट। और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सिंबल्स का कौन सा वैल्यू ASCII वैल्यू है, ज़्यादातर आपसे अल्फ़ाबेट ही पूछ सकता है। अब एक चार्ट पे आई वांट यू टू हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर चार्ट। ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशंस है इनको आप छोड़ो, जस्ट स्टिक टू दिस। ये आपसे ज़्यादातर पूछा जा सकता है। अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स आपको पता होगा, कैपिटल A एंड स्मॉल a। कैपिटल A का जो वैल्यू होता है वो 65 होता है, B का होगा 66, सिमिलरली C का होगा 67, D का होगा 68, राइट। ये कुछ ऐसे इनकोडिंग स्कीम्स होती है, 65, 66, 67। तो ये जो है आपका पूछा जा सकता है कि A का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू क्या है, कैपिटल। सिमिलरली स्मॉलर की अगर हम बात करेंगे, A का 97 S का वैल्यू आता है, B का 98 आएगा, राइट। सिमिलरली C का 99, D का स्मॉल d, राइट, 100। तो ये जो है ज़्यादातर आपसे पूछा जा सकता है, बाकी इसमें जो है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। द पर्पज़ ऑफ दिस चार्ट इज़ कि आई वॉन्टेड यू टू शो सिंपली वैल्यू, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आपका आता है EBCDIC। EBCDIC इसका जो फुल फॉर्म है आपका क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिबल इंटरचेंज, ओके। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, ओके, कोड, राइट। दिस इज द फुल फॉर्म। ये पढ़ाने का पर्पज़ यही है
चूंकि आपसे प्रीवियसली अभी एसएससी में भी मैंने पीवाईक्यूज चेक किए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाइनरी कंप्यूटर कोड और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर कोड। वहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, एस्काई, ईबीसी, डीआईसी, यूनिकोड। कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो नहीं होते हैं, तो वो आपको फाइंड आउट करने हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी पूछा। अगर आपसे बीसीडी पूछा है, ओवरफ्लो पूछा है, दैट मीन्स ये अल्फा न्यूमेरिक भी आपसे पूछा जा सकता है। दैट इज़ वाई इट विल टेक यू 10-15 मिनट्स एंड द गेम इज़ डन। नाउ ईबीसी जो है आपका, ये कितने बिट का होता है, आप क्या बोलोगे, ये 8 बिट का होता है, राइट। वो 7 बिट का था, ये क्या था, ये क्या है, 8 बिट का। व्हेन वी टॉक अबाउट 8 बिट्स, what we are talking about, we say 2 raised power n, that is 2 raised power 8, that is equal to 256। that means इसका जो रेंज है वो कितना होगा, कितने कैरेक्टर्स जो है ये होल्ड कर सकता है, इनकोड कर सकता है, दिखा सकता है। आप बोलोगे 0 से लेके 255 इज द रेंज, सिंपल एज दैट, राइट। ये किसने डेवलप किया था, अभी मैं एस्काई और ई बी सी डी आई सी में थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाऊंगा, तब आपको मैं बोलूँगा कि किसने बनाया था ये ई बी सी डी आई सी एंड एस्काई, राइट। ओके, तो इसमें भी आपका ई बी सी डी आई सी में ही सेम जैसे आपका एस्काई काम करता है, प्रीसेट मैपिंग होती है, उतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है, ठीक है। प्रीसेट एक मैपिंग, जैसे अभी आपने देखा कि ए का वैल्यू क्या था 65, राइट, एस्काई में। सिमिलरली यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर मैपिंग होगी सेम एज एस्काई। फॉर एग्जांपल व्हाट डू आई मीन टू से बाय प्रीसेट मैपिंग, जैसे आपका एस्काई में होता था, यहाँ पे भी आपसे होता है सेम। जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल ए लेटर, उसका वैल्यू था 97 डेसिमल में, राइट। तो इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये रिप्रेजेंट करेगा लेटर ए। ये इंटरनली होता है, यू कांट सी दैट, ठीक है। 97 कैसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, आई होप कि प्रीवियस सेशन में आपको समझ आया होगा, राइट। तो सिमिलरली जितने भी टेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं या कोई आप सिंबल प्रेस करते हो, ये सारी चीज़ें जो है 8 बिट बाइनरी सिस्टम में असाइन हो जाएंगे। 8 बिट से मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला था एस्काई कितना है 7 बिट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ए का वैल्यू कितना था 65 एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड टू बाइनरी। किसकी बात कर रहा हूँ, एस्काई की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर ई बी सी डी आई सी की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो ए का वैल्यू है 97 है, लेकिन ये 8 बिट में दिखाया जाएगा, स्मॉल ए का लेटर, राइट। 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट में दिखाया जाएगा। ऑल दो इसका वैल्यू 000 नहीं है, बट फॉर द इलस्ट्रेशन पर्पस आई एम टेलिंग यू कि 8 बिट बाइनरी एंड 7 बिट बाइनरी में ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो दिस इज़ द डिफरेंस। लेट्स सी अगेन इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, इनके बीच में जो है डिफरेंस क्या है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू यूनिकोड, एस्काई एंड ई बी सी डी आई सी, राइट। ओके, चलिए, तो आपने देखा कि एस्काई की फुल फॉर्म एंड ए बी सी डी आई सी की फुल फॉर्म। दूसरी चीज़, ये किसने बनाया था, एस्काई ए एस ए ने बनाया था। ए एस ए से क्या मुराद है, आप बोलोगे अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन, राइट। तो अब जो ये ए एस ए, इसका आज नाम चेंज करके ए एन एस आई रखा है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ए एन एस आई की, क्या है, अमेरिकन अमेरिकन नेशनल, ओके, स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, राइट। ये ए बी सी डी आई सी किसने बनाया था, आई बी एम ने, ओके। आई बी एम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये आपको पता होगा, ओके। तो ये जो ई बी सी डी आई सी है, असल में ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव में यूज़ नहीं किया जाता है, ओनली जितने भी आई बी एम के फ्रेमवर्क कंप्यूटर्स है वो यूज़ करते हैं, राइट। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ लेगेसी सिस्टम, इनकोडिंग सिस्टम, कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी ही इसे यूज़ कर रही है। ऑल्दो बाकी सारी सिस्टम्स भी यूज़ कर रहे हैं, बट ऑन अ ब्रॉडर स्केल एस्काई ही यूज़ किया जाता है। आज भी कहीं कहीं एस्काई यूज़ किया जाता है, ऑल्दो दीज टू हैव बीन टेकन ओवर बाय यूनिकोड। आज यूनिकोड यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है उसके पीछे भी वजह है, आई विल टेल यू। अच्छा, ओके, और क्या मैंने बोला था, दिस इज़ 7 बिट एंड दिस इज़ 8 बिट। ये कितने कैरेक्टर होल्ड कर सकता है, 128 एंड दिस 255 या 256 आप बोल सकते हैं, राइट। ओके,
लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आपका आता है यूनिकोड। ओके, यूनिवर्सल कोड। यूनिकोड से क्या मुराद है, आप क्या बोलोगे? यूनिवर्सल कैरेक्टर, ओके, इनकोडिंग स्टैंडर्ड। ओके, ये किस लिए डिज़ाइन किया गया? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? बिकॉज अगर आप देखोगे अक्रॉस ग्लोब देयर आर डिफरेंट लैंग्वेज, राइट? फॉर एग्जांपल चाइनीज़, ओके, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, राइट? तो ये सारे जो है आपको इनकोड करने पड़ेंगे, अदरवाइज हाउ विल यू कम्युनिकेट? ठीक, तो यूनिकोड जो है ये एक यूनिवर्सल कोड है जहाँ पे आप कुछ भी रिप्रेजेंट करते हो। इनफैक्ट इमोजीज आप सेंड करते हो आज चैट में या कहीं पे भी कोई सिंबल सेंड करते हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस यूनिकोड। आई बात समझ में? आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे यूनिकोड की, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ यूनिकोड, राइट? ये एक यूनिवर्सल सेट ऐसे आप मान सकते हैं। इसके बीच में जो है आपके एस्काई वो भी सिस्टम होगा, ए बी सी डी आई सी का भी जो कैरेक्टर्स है वो भी होल्ड कर सकता है। दैट मीन्स जो एस्काई है ये इसका सबसेट है। क्या है? सबसेट, एंड दिस इज़ अ यूनिवर्सल सेट, सिंपल एज दैट। ओके, लेकिन अगर हम एस्काई की बात करेंगे, एस्काई में ए का वैल्यू क्या होता था? 65। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 0065 टेक्निकली। बात समझ आ रही है? नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पे जो है यूनिवर्सल कोड में, यूनिकोड में हम ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप लिखते हो U+0041। असल में ये यही है व्हेन यू विल कन्वर्ट इट। बात समझ आ रही है? ये एक हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। हेक्साडेसिमल आपने पढ़ा होगा, आई होप सो, ठीक है? जब आप इसको कन्वर्ट वापस करोगे, ठीक है, तो ये आपका 0065 मतलब 0041 जो है आपका, अगर हेक्साडेसिमल में है तो अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ये 0065 ही वापस आएगा। दैट मीन्स इट्स वन एंड द सेम थिंग, बस थोड़ा इनकोडिंग स्कीम अलग है। इतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है, बस इतना याद रखो, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है ए का वैल्यू U+0041, तो सिमिलरली बी का क्या होगा? U+0042। बात समझ आ रही है? 43 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट? ओके, सिमिलरली अगर आप बोलोगे वन कैसे रिप्रेजेंट फिर किया जाता है, सिंपल वन डिजिट, बोलोगे U+0031, ओके, एंड देन इट विल मूव फॉरवर्ड टू 32 33 सिमिलरली। ओके, नाउ द थिंग इज, अगर मैं आपको बोलूं कि ये यूनिकोड आप कहाँ फाइंड कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आप एक काम करना, इफ़ यू हैव अ विंडोज़ लैपटॉप, आप विंडोज़ की जो है, विंडोज़ की वैसे आपको समझ आएगा, विंडोज़ की प्लस पीरियड मतलब डॉट फुल स्टॉप प्रेस करना, वहाँ पे आपकी एक कमांड पॉपअप होगी, एक यूनिकोड कैरेक्टर पैनल पॉपअप होगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जब आप प्रेस करोगे वो यूनिकोड्स, आपके डिस्प्ले पे टेक्स्ट जो भी आप करना चाहोगे वो पॉपअप होगा। काफ़ी सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपने रील्स में देखी होंगी, UTF समथिंग कोड ऐसे डाल के प्रेस करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं। चाहे वर्ड की बात करो, कोई भी आप सॉफ्टवेयर खोलते हो, वहाँ पे भी अगर आप ट्राई करोगे तो ये जो है कोड्स काम करते हैं, राइट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसमें जो है वर्जन्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स आप बोल सकते हैं। ओके, मतलब आप इसको बोल सकते हैं वेरिएबल्स या वेरिएंट्स ऑफ यूनिकोड, सॉरी यूनिकोड, राइट? कौन कौन से हैं? एक तो है आपका UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। व्हाट डू आई मीन टू से बाय UTF? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये UTF की फुल फॉर्म क्या है? आप क्या बोलोगे? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, फॉर्मेट, UTF, राइट? ये क्या है? ये असल में एक मेथड है इसी इनकोडिंग, मतलब जो आपका यूनिकोड सिस्टम है,
इसकी इनकोडिंग का एक सिंपल एक मेथड है जो क्या करता है, स्टोर करता है और उन्हीं चीज़ों को फिर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ करता है। मतलब ये ऐसा एक फॉर्मेट है जिसकी वजह से आप डिफरेंट डिफरेंट बाइट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइज डिफरेंट है ना, मतलब 8 बिट, 16, 32। ओके, नाउ व्हाट डू आई मीन टू से बाय दैट, अगर हम UTF-8 की बात करें, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट UTF-8, आप क्या बोलोगे, इसका हर एक कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर कितना स्पेस होल्ड करेगा, 1 से 4 बाइट्स। समझ रहे हो, राइट? मतलब एक कैरेक्टर इतनी स्पेस लेगा। आई होप कि बाइट आपको पता होगा। ओके, दिस इज ऑल्सो कंपैटिबल विद एस्काई। बात समझ आ रही है? मतलब जितने भी एस्काई कैरेक्टर्स है वो इसमें UTF-8 में आ जाते हैं आराम से, राइट? और वहाँ पे जो है ये, अगर एस्काई की हम बात करें, वो 1 बाइट लेता है, लेकिन यहाँ पे जो है 1 से लेके 4 बाइट से ले सकता है हर एक कैरेक्टर। कोई कोई कैरेक्टर 1 बाइट भी लेता है, कोई 4 बाइट भी ले सकता है, राइट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसी तरह UTF-16 आता है। UTF-16 क्या है, ये आपका 2 से लेके 4 बाइट्स होल्ड कर सकता है, इसका हर एक कैरेक्टर। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके वेरिएंट्स है। सिमिलरली आपका UTF-32 है। ओके, ये सीधे आपका 4 बाइट ही लेगा, उससे कम नहीं लेगा इसका हर एक कैरेक्टर। ओके, नाउ आई होप कि यू गॉट द पॉइंट अबाउट द यूनिकोड, एस्काई एंड ABCDIC। BCD हमने देखा था, उसमें जो है आपका पेंडिंग क्या था न्यूमेरिक में, BCD हमारा ऑलरेडी कवर्ड है। अब इसमें पेंडिंग क्या था आपका, XS3 और ग्री कोड। लेट्स सी ये XS3 कोड क्या है। XS3 कोड क्या है, ये नॉन वेटेड है। क्या है, नॉन वेटेड है। अनलाइक जो BCD आपका होता था वो वेटेड होता था, ये नॉन वेटेड है। व्हाट डू आई मीन टू से बाय दैट, नॉन वेटेड ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में जो है कैलकुलेट हो चुका है, और मैंने दिखाया भी है कि वेटेड नॉन वेटेड क्या होता है, पोजिशनल नॉन पोजिशन, उसका एक ग्लिम्स मैंने आपको दिया है। बट लेट्स सी कि ये XS3 कोड क्या होता है। असल में ये होता क्या है, जो BCD है उसमें हम +3 करते हैं। क्या करते हैं, +3 करते हैं और वो XS3 बन जाता है। सिंपल एज दैट। BCD क्या है, 8421 प्लस उसमें 3 करते हैं। कैसे करते हैं, लेट मी शो यू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बनाएंगे एक टेबल, क्या बनाएंगे, दिस इज योर टेबल। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे डेसिमल वैल्यू, यहाँ पे हम लिखेंगे 8421 यानी कि आपका BCD वैल्यू, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे XS3। कैसे हम इनको निकालेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट? तो 8421 वैल्यू 0 का 0 0 0 ही होगा। सिमिलरली 0 0 0 1 0 0 1 0। आई होप कि आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और 3 का कितना होगा, 0 0 1 1, राइट? सिमिलरली ये बाकी सारी चीज़ों का वैल्यू होगा। यहाँ पे सिर्फ हमें 3 लेना है। क्या लेना है, 3 लेना है, राइट? 3 का जो BCD वैल्यू है वो क्या है, 0 0 1 1, यानी कि बाइनरी वैल्यू, राइट? इसका क्या है, 0 0 1 1। तो XS3 में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे चीज़ों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें 0 रिप्रेजेंट करना है XS3 में, राइट? 0 रिप्रेजेंट करना, मैंने क्या बोला था, 0 प्लस हम करते हैं 3, यानी कि 3 का जो ये 8421 वैल्यू है, BCD वैल्यू 8421 प्लस 3 करेंगे, तो 0 यहाँ पे तो बाइनरी में 0 ही होगा, और आपका BCD में भी ऐसे ही वैल्यू आएगा, लेकिन XS3 में इसका क्या होगा, 0 0 0 0 प्लस क्या करेंगे, 3 का वैल्यू 0 0 1 1। ठीक, आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ। तो ये बन जाएगा 0 0 1 1। सिंपल एज दैट। सिमिलरली बाकी सारी चीज़ों में हम 3 3 ऐड करेंगे, दैट इज़ योर XS3 कोड। सिंपल एज दैट। तो अगर आप बोलोगे कि 0 का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट्स, आपसे ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है ना, कि इन XS3 कोड 0 इज़ रिप्रेजेंटेड व्हाट इन BCD। आप बोलोगे 0 रिप्रेजेंट्स 3 इन 8421, यहाँ BCD 8421, राइट?
तो आपसे अगर पूछा जाए 1 रिप्रेजेंट्स व्हाट, आप क्या बोलोगे? 1 रिप्रेजेंट्स एज 4 इन 8421। सिमिलरली अगर आप देखोगे 2 रिप्रेजेंट्स एज 5। ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। जैसे हम क्या बोल रहे हैं अभी हमने जो देखा हमने यहाँ पे, तो 0 रिप्रेजेंट्स 3। अगर हम 1 की बात करेंगे, इसमें हमने ये ऐड किया तो 1 रिप्रेजेंट्स, सिमिलरली ये आपका वैल्यू निकल के आएगा। ओके, दैट मीन्स ये एक सीक्वेंशियल मैनर में चल रहा है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ये नॉन वेटेड भी है और सीक्वेंशियल भी है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ग्रे कोड, देन वी विल एंड द सेशन। इतना ही इसमें आपका इंपॉर्टेंट है, ग्रे कोड। ग्रे कोड, राइट? ग्रे कोड भी आपका नॉन वेटेड है। उससे पहले आपको ये भी एक चीज़ देखनी, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्सिव होता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव होता है और नॉन वेटेड होता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रे कोड। ओके, तो असल में होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? इट्स अ बिट आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट यू हैव टू बेयर विद मी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 बिट है, ठीक है? 1 बिट क्या हो सकता है? 0 1, सिंपल। ओके, तो 1 बिट क्या है? 0 या तो 1 होगा, सिंपल एज दैट। बट इफ़ वी हैव टू शो 2 बिट्स, इफ़ वी हैव टू शो 2 बिट्स, तो 2 बिट्स कैसे हम दिखाएंगे ग्रे कोड में? ध्यान रखना, 2 बिट्स में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 1 बिट है 0 एंड 1, राइट? तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, यहाँ पे जो है एक मिरर लगाएंगे। आपने मिरर जो है, मिरर इमेज रीजनिंग में पढ़ा होगा। ये 0 1 जो है ये बन जाएगा 1 0। ध्यान रखना 2 बिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्रे कोड में। अपर पोर्शन जो है आपका, अपर पोर्शन जो है आपका, इसमें जो है हम 0 बढ़ाएंगे एमएसबी में। एमएसबी में क्या करेंगे, ऐड 0, ठीक है? बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम 0 0 रखेंगे। सिमिलरली जो लोअर पोर्शन है आपका, इसमें क्या करेंगे, 1 इन एमएसबी, 1 1, राइट? तो ये आपका जो है 2 बिट सिस्टम बन गया ग्रे कोड में, राइट? नाउ व्हाट इफ़ वी हैव टू शो 3 बिट्स, राइट? इतना आप याद नहीं भी रख सकते, रख भी सकते हैं, कुछ पता नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लो एक्सेस 3 कोड का, ग्रे कोड का, ताकि आपको कल को दिक्कत ना हो। 1 2 3 बिट, तो 2 बिट ऑलरेडी हमारे पास आया है ना, क्या आया है? 0 0 0 1, और क्या आया है? 1 1 0 0, राइट? तो अब इसके बाद हम मिरर लगाएंगे, ठीक है? ये क्या बनेगा? 0 0 1 1 0 1 0 0, राइट? यही बनेगा। और उसके बाद सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पे जो है 0 ऐड करेंगे, कहाँ पे? एमएसबी में। और यहाँ पे जो है 1 इन एमएसबी। व्हाट इज़ दिस एमएसबी? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला है, राइट? एंड यहाँ पे जो है 1 1 1 1, एंड दिस इज़ योर ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ, राइट? नाउ बाइनरी से ग्रे कोड कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल यू हैव 1 0 0 1, इसको हमें ग्रे कोड में दिखाना है। दिस इज़ बाइनरी एंड दिस इज़ ग्रे कोड, राइट? तो कैसे दिखाओगे? ये जो है 1, ये ऐसे ही लिखोगे, एंड देन व्हाट विल हैपन, ये जो 1 है हम क्या करेंगे, 1 प्लस 0, क्या होता है? 1 प्लस 0। असल में यहाँ पे जो है एक लॉजिक गेट यूज़ होता है, XOR गेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो सारे ऑपरेशंस है ये कहाँ होंगे, ALU में होते हैं ज़्यादातर, राइट? तो XOR गेट जो है, अब आप डेप्थ में नहीं जाओगे, ऑल दो इन केस जब हम सारे जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो ख़त्म करेंगे, तो लॉजिक गेट्स पे एक डेडिकेटेड लेक्चर लेके आएंगे। लॉजिक गेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गेट है आपका, और गेट है, XOR गेट है, नैंड गेट है। ये भी कभी कभी आपसे पूछा, SSC जो पूछता है, बट JK SSB का पता नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट? तो अभी इसको जाने दो, अब बस समझ लो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। और ये जो है ये बिट आगे इसमें ऐड होगी, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये बिट इसमें आगे ऐड होगी, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, राइट? तो ये ऐसे हम ग्रे कोड में दिखाते हैं। कोई भी बाइनरी हो,
ऐसे ऐसे ऐड करते करते हम आगे चलेंगे ना। अगर हमें ग्रे टू बाइनरी करना हो, ग्रे टू बाइनरी करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रे कोड है 1001 को हमें बाइनरी दिखाना है, आप क्या करोगे, ये 1 जो है जैसे ऊपर लिख रहे थे एज इट इज़, एंड देन इस 1 में ये वाला 0 ऐड करेंगे, राइट, 1 + 0 इज इक्वल टू 1। वहाँ पे हम ऐसे ऐसे जाते थे, यहाँ पे ऐसे जाएंगे, फिर इसमें ये ऐड करेंगे 1 + 0 इज इक्वल टू 1, दिस 1 + 1 इक्वल टू 0, राइट। ऐसे हम जो है बाइनरी में इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम ग्रे टू बाइनरी। अब दिस इज़ इट, इतना ही आपको याद रखना है, उतना ज़्यादा है नहीं ये टेक्निकल, दिस इज़ वेरी बेसिक। अब आपने क्या जाना, EBCDIC के बारे में जाना, ASCII के बारे में जाना, यूनिकोड के बारे में जाना, सिमिलरली ग्रे एंड XS3, ओके। एंड नाउ वी आर डन विद दिस, ओके। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, वी विल मूव फॉरवर्ड। अब आपका बाइनरी कोड्स जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो है आपका कवर करेंगे मोस्ट प्रोबेबली आर्किटेक्चर और CPU, इन दोनों में से एक जो है आपका टॉपिक होगा। एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो आपकी टेक्निकल टर्म्स पूछी गई थी, आइदर इट इज़ फ्रॉम CPU और आर्किटेक्चर, वो भी हम देखेंगे इन डिटेल। आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी वेरी बेसिक एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। आर्किटेक्चर भी, CPU भी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी, एवरीथिंग हम एग्जाम्पल्स दे दे के आपको समझाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।